इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के गदखंड के हिंदी के चैप्टर नंबर 3 से टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, इसने कहा था अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। ये जो कहा है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लिंडन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को किसका दाल कहा गया। अमेरिका का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। डॉक्टर रहमान नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। इसका सही उत्तर होगा सदानंदी जी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। का सही उत्तर होगा उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने आईआईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। का सही उत्तर होगा बिहार विद्यापीठ से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा 1924 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, जयप्रकाश ये मार्क्सवादी कब बने। इसका सही उत्तर होगा 1924 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, पंचतंत्र रेणु की पुस्तक है महिला आंचल। ऑप्शन नंबर डी महिला आंचल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, 1972 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। का सही उत्तर होगा अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता था। का सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। का सही उत्तर 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। इसका सही उत्तर होगा प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। ये जो रचना है जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं, 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। ये जो 1998 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रवासी किसकी रचना है। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, माटी की मूर्ति रचना किसकी है। ये जो है राम वृक्ष बेनीपुर की है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। यह है साहित्यिक रचना के लिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनता किस नाम से याद करती है। यह लोकनायक के नाम से याद करती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने संपन्न क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। पटना में 5 जून 1974 को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर,
जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये था बाउल, ऑप्शन नंबर सी बाउल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है पर जयप्रकाश नारायण ने किसका छात्र जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये जो किया था 1974 में किया था आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ये था अरशदयाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ये जो है संपूर्ण क्रांति है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 है यहाँ पर संपूर्ण क्रांति क्या है? ये जो है ये भाषण है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 है यहाँ पर संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ये जो है जयप्रकाश नारायण की देन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 है यहाँ पर संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ये जो है जयप्रकाश नारायण का है। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था सीताब दियारा में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये जो क्या है जयप्रकाश नारायण ने किया था आंदोलन 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये तो हुई थी 1974 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये जो क्या है मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ये जो है ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्कार किसके हाथों में है? ये जो है नई पीढ़ी के हाथों में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ये जो है आईएससी की परीक्षा दी थी, ऑप्शन नंबर बी आईएससी की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? यह है दीक्षित जी के मुंह से सुना था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? यह है अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? यह है ऑप्शन बी जवाहरलाल जी को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्लास एंड हुआ, ये चैप्टर पूरा देख लिए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। चलिए अगला चैप्टर क्वेश्चन देखेंगे अगला क्लास में। चलिए क्लास एंड करते हैं।